किस नजर से देखते हैं सर? नहीं देखें, मियाँ साहब से मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मियाँ साहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उनकी सियासी जमात से मेरा कोई, क्योंकि एक दो दफा मेरी मुलाकात हुई है। मुझे मैं इल्म है कि उनके दिल में मेरे लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। मैं मानता हूँ, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत जी करता हूँ। इस वक्त मुल्क में उनकी आवाज में जो ताकत है, वो इस मुल्क में लोगों को एक एनर्जी दे रही है, कुव्वत और एक जज्बा पैदा कर रहा है। सारी मियाँ साहब के जो साकिब निसार जैसा चीफ जस्टिस इस मुल्क में मौजूद था, और उनके मियाँ साहब के खिलाफ जितने भी फैसले, उसमें बोलने वाला सिर्फ और सिर्फ अली अहमद कूल था। बिल्कुल बड़े ऐसी है। गूंज के साथ, बड़ी ताकत के साथ मैं बोलता रहा और कोई नहीं बोला। बाकी मैं तो सिर्फ, अगर मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार था, और भी बेशुमार मौजूद, किसी ने नहीं कहा। मेरा साथ अगर किसी ने दिया, वो इरफान कादिर ने। तो मैं जी ये कहता हूँ, मैं उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, उनके साथ जो कुछ हुआ वो एस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ जो कुछ किया इस मुल्क की बहुत ताकतवर जो टोला है उसने किया। आज उनके खिलाफ जो भी आप वो कहते हैं कि उनकी नाअहली, वो फॉर फॉर ऑल द टाइम टू डू, जी ये बेसिकली तीन सुप्रीम कोर्ट के पहले तीन जजमेंट्स, उनमें पहला जजमेंट मेरा ख्याल वो भी बलूचिस्तान से ताल्लुक था। वो गालबन उस केस का कोई टाइटल है अब्दुल गफूर वर्सेस जी वॉर। तो जी उसमें ये हुआ था कि ये असूल आया था कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी अमीन अमीन और सादिक के हवाले से, या आर्टिकल 62 63 के किसी भी शिक की जद में आने के हवाले से अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है, वो फॉर एवर जो है वो होगा। तो गफूर वाले, अब्दुल गफूर वाले केस में वो भी इलेक्शन मैटर था उसमें। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट एक अच्छी कोशिश है, अच्छी जी कोशिश है, मगर मुझे अच्छी तरह यह है, इस मुल्क में सबसे बड़ा जो फैसला है जिसको अनडू करना हर हालत में जरूरी है, वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर है। हम्म उसमें जुडिशियल मर्डर है। उसको पहले जरदारी साहब ने जो रेफरेंस, वो भी मियाँ चौधरी इफ्तिखार साहब के जमाने 2012 में वो रेफरेंस जो उन्होंने पेश किया आर्टिकल 186 के तहत, कि सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाए कि ये जजमेंट सही है या गलत। उसका जजमेंट को रिविजिट करने के लिए रेफरेंस दाखिल हुआ था। उस रेफरेंस का भी, हालांकि उसमें मैं मैकस की राय था और काफी लोग थे मैकस की राय, हमें उन्हें चौधरी इफ्तिखार ने जो है अपॉइंट किया था, उसका भी जी कुछ नहीं हुआ। 6-7 उसमें डेटा फेयरिंग हुई। इस लिहाज से हम ये चाहते हैं, ये जितने फैसले हैं, न सिर्फ मियाँ साहब का फैसला बल्कि जुल्फकार साहब का फैसला, बल्कि शुरू के जितने भी हैं, और मुझे ये एजाज हासिल है, मैं जी अपने आप को जत्ती सत्ती सियासी वर्कर कहता हूं। मैंने वो बेशक एलएफओ की मूवमेंट पे, एलएफओ की मूवमेंट में, जब मैं बलूचिस्तान बार का मैं सदर था, बलूचिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन, उस एलएफओ की मूवमेंट में सुप्रीम हमारे जितने भी वो गलत तरीन और जो एंटी जमहूरियत और एंटी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी जजमेंट्स थे, मियाँ वो जस्टिस मुनीर के फैसले, मियाँ तमीजुद्दीन के फैसले से लेकर जफर अली शाह के फैसले तक, वो सारे फैसले मैंने नजर आतिश किए उस एलएफओ में। वो सबसे उस जमाने की सबसे बड़ी खबरों में थी, और सब वकला की था, उसकी वकला की मूवमेंट को उस मूवमेंट उस फैसलों को नजर आतिश करने ने एक जज्बा दिया। तो जी मैं तो कहता हूं कि नहीं, हमने पीएसओ को उसी में एलएफओ में, फिर मैंने पीएसओ परवेज मुशर्रफ का जो पीएसओ आइन था उसको मैंने नजर आतिश, तो हमको करना चाहिए। हम सिर्फ नजर आतिश करते करते तो इस मुल्क से उन अदालतों के फैसलों को तो रिविजिट नहीं करा सकते, उनको तो रिमूव नहीं कर, ये अदालतों को करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बार के जो है उन्होंने जो किया, इसमें रिविजिट होना चाहिए।